नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल रीडिंग लेके, जो ना लव रीडिंग है, ना मंथली है, ना 72 आवर्स के लिए है। ये एक एनर्जी मैं बोल सकती हूँ, एनर्जी चेकिंग मैं बोल सकती हूँ। आपकी पास्ट की एनर्जी, आपकी प्रेजेंट की और आपकी फ्यूचर की एनर्जी को चेक करेंगे। पास्ट मतलब नियर पास्ट, 2-3 दिन पहले का, प्रेजेंट मतलब अभी का, और फ्यूचर मतलब 2-3 दिन बाद के। जब आप ये रीडिंग देख रहे हो तब से लेके 2-3 दिन बाद का ये जनरल रीडिंग होगी। तो हर बात आपके साथ रेजोनेट करेगा ऐसा नहीं होगा। जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखिएगा और बाकी को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप एक्वेरियस हो यानी कुंभ राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, जनरल रीडिंग है, इसको जनरल तरीके से ही देखें। हालांकि ये लव रीडिंग नहीं है, लेकिन जो भी बात आएगी मैं आपको बताती जाऊंगी। देख लेते हैं लिब्रा यानी एक्वेरियस यानी कुंभ राशि। आपकी पास्ट की एनर्जी को चेक कर लेते हैं। 2 दिन पहले की, 2-3 दिन पहले, 4 दिन पहले की एनर्जी कैसी थी आपकी। एम्परर, द एम्परर, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड। मुझे लगता है आप बहुत ही फायरी एनर्जी में थे। आप किसी चीज का डिसीजन लेने के इंतजार में थे। अपने आप को बहुत अच्छी तरीके से रूल कर रहे थे। अपने आप में आप अकेला ही काफी था, ऐसा एक एनर्जी आपका था। माई वे इज द हाईवे टाइप की एनर्जी। दूसरी चीज जो है, आपको किसी चीज का डिसीजन लेने का इंतजार था, जो आप अंत में आके, हो सकता है बहुत दिन से इंतजार कर रहे थे, लेकिन अंत में आके आपने सोचा भाई मुझे ये कर लेना चाहिए, मुझे पूछ लेना चाहिए, मुझे बोल देना चाहिए, मुझे डिसीजन ले लेना चाहिए। तो आपने किसी चीज का डिसीजन जरूर लिया होगा। तीसरी चीज जो मुझे दिखाई दे रहा है कि आपका मेंटल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था बहुत ज्यादा। लोगों के साथ आपकी वाद विवाद हुई होगी। मानसिक रूप से आप परेशान थे, ऐसा भी हो सकता है। किसी के साथ लड़ाई झगड़ा हुआ, ऐसा भी हो सकता है। किसी के साथ आपकी वाद विवाद हुई, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन हर स्थिति में आप अपना स्टेबिलिटी को बरकरार रखने की कोशिश किया है। कुछ लोगों की थोड़ी बहुत चोट चपेट भी लगी होगी, जैसे गिर जाना, अचानक से गिर जाना, गाड़ी से गिर जाना, इस तरीके का चोट चपेट कुछ लोगों को लगा होगा। बहुत मतलब भारी नहीं, मतलब हल्का फुल्का चोट चपेट किसी को लगी होगी। कोई ऐसा डिसीजन जो आपको लेना था और अभी आपको ये लेने में तकलीफ हो रहा था, लेकिन फिर भी आपने उस डिसीजन को लिया और उस काम को आगे बढ़ाने के बारे में सोचा, जो अभी के लिए आपको परेशान कर रहा है। आपको पता है कि यही डिसीजन बाद में जाके आपके लिए सही साबित होगा। ऐसा कोई डिसीजन भी आपने जरूर लिया होगा। अभी हम देखेंगे आपकी प्रेजेंट की एनर्जी क्या है। एक्वेरियस, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं आपकी प्रेजेंट एनर्जी कैसी है। प्रेजेंट मतलब अभी आप जो रीडिंग देख रहे हो इस वक्त, और फ्यूचर अभी से लेके 2-3-4 दिन के बाद भी आप इसको देख सकते हो और आप इसको अपने साथ कनेक्ट कर भी सकते हो।
प्रेजेंट में जो आपकी एनर्जी है, नाइन ऑफ सोर्स, नाइट ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स का, प्रेजेंट में आप कुछ चीजों को लेके थोड़ी सी परेशानी में हो, लेकिन धीरे धीरे आपकी एनर्जी जो है वो स्टेबल होता जा रहा है। आप किसी को लव ऑफर देना चाहते हो, स्टेबल लव ऑफर। कहीं आप किसी को कोई ऐसी संदेश देना चाहते हो जो आप बोलने की कोशिश कर रहे थे बहुत दिनों से। आपकी लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ रहा है, पैसों से रिलेटेड कोई डिसीजन आप लेना चाहते हो। अगर आप दो रिश्ते में हो, दो दो रिश्ते आपके पास है, तो आप उन दोनों रिश्ते को संभालने की कोशिश कर रहे हो, जगलिंग कर रहे हो। दूसरी चीज है जो आपको अपना सोच आपको परेशान कर रहा है, ओवरनाइट थिंकिंग कर रहे हो, अरे ये करेंगे तो क्या होगा, वो करेंगे तो कैसा रहेगा, अगर मैं उनको लव ऑफर करूं तो क्या होगा, अगर मैं उनको ये कहूं तो क्या होगा। तो इन चीजों में आपके जो वक्त है वो गुजर रहा है। रात को आप सो नहीं पा रहे हो, ये आपकी खुद की बनाई हुई स्थिति है, इसमें किसी की कोई मतलब इन्वॉल्वमेंट नहीं है, आप खुद सोच सोच के परेशान हो रहे हो। दूसरी चीज, आप किसी को लव ऑफर करने के बारे में सोच रहे हो, कहीं से आपको नए जॉब के ऑफर आ रहा है, कहीं से आपके पैसे आ रहे हैं, जिस पैसों को आप सोच रहे थे। आप धीरे धीरे स्टेबिलिटी की तरफ जाने के बारे में सोच रहे हो, वो रिश्ते की स्टेबिलिटी, जॉब की, पैसे की, हर क्षेत्र में आप पहले जितना आप सोचते थे उससे ज्यादा स्टेबल होके सोचने की कोशिश आप कर रहे हो। देख लेते हैं फ्यूचर की एनर्जी कैसी रहेगी आपकी। फ्यूचर मतलब जब आप ये रीडिंग देख रहे हो तब से लेके 2-3 दिन के अंदर की 2-3 दिन में आपकी एनर्जी, बात की एनर्जी कैसी रहने वाली है, देख लेते हैं फ्यूचर की एनर्जी आपकी। आपकी जो फ्यूचर की एनर्जी है ना, 5 ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस एंड 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आप चले जाओगे फ्यूचर में। 2-3 दिन बाद की जो आपकी एनर्जी रहेगी, एक चीज जो होगी, आपका जो फिनेंस को आप गेन कर रहे हो उससे कुछ आप लॉसेस भी कर सकते हो, कोई आपके लाइफ से जा सकता है आपको छोड़ के। आपको जस्टिस की अगर उम्मीद है तो आप जस्टिस आपको मिल सकता है, अगर आपके कर्म अच्छे हो। अगर आपने किसी के साथ इनजस्टिस किया था तो आप जस्टिस करने के बारे में सोचोगे, नए करने के बारे में सोचोगे। आपने किसी की कुछ चीजें ली होगी तो उसको रिटर्न करने के बारे में सोचोगे। आपकी जो इनर जो कॉलिंग होगी, यूनिवर्स के साथ आप कनेक्ट करोगे, आपको लगेगा मुझे ये कर देना चाहिए। बहुत दिनों से अगर आपने किसी के साथ कुछ मतलब अच्छा करने के बारे में सोच रहे थे, या अगर आपको लग रहा था कि भाई मैंने इसके साथ गलत किया, तो आप उसके साथ सही करने के बारे में सोचोगे। कुछ हिडन चीजें जो आपने छुपा के रखे थे अपने मन में, उन चीजों को आप रिवील करोगे, लोगों से बोलोगे, लोग मतलब अपने दोस्त, अपने घर वाले, रिश्तेदार से बोलोगे। आप हल्का महसूस करोगे, जब तक आप उन चीजों को बाहर नहीं लाओगे तब तक आप परेशान रहोगे। फिनेंशियल लॉसेस जो होगा वो आपकी बहुत ज्यादा सोचने की और बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की वजह से होगा। वैसे आप बुरा मत मानिए एक्वेरियस, आप बहुत ज्यादा दिमाग लगाते हो हर जगह पर। तो अभी आपने सोचा होगा कि फिनेंशियल गेन होगी, क्योंकि अभी का जो कार्ड आया है वो दिखाई दे रहा है कि आप फिनेंशियल गेन के पीछे भाग रहे हो। कहीं पैसे इन्वेस्ट किया, ये वो अगर आपने किया कोई जुए में, सट्टे में, लॉटरी में, जो बहुत जल्दी आपको पैसा देता है, कोई शेयर मार्केट में, तो उस जगह से आपको लॉसेस का मुंह देखना पड़ेगा। और आपको ये लगेगा कि ये मैंने करके गलत किया, परेशान हो सकते हो। इसकी वजह से कोई आपके लाइफ से छोड़ के आपको जा सकता है, कोई चीजें आप छुपा रहे थे वो आप बाहर ला सकते हो, आपका कोई कीमती सामान चोरी हो सकता है, आपके साथ जस्टिस हो सकता है, या फिर आप किसी के साथ जस्टिस कर सकते हो। और इसके बाद जब आप पूरी तरीके से परेशान हो जाओगे, हर तरीके से चीजें
करना और होना खत्म हो जाएगा, तब आप अपने ख्याल रखना शुरू कर दोगे। अभी हम देखेंगे कि ये जो छोटा सा जो पीरियड है पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर का, इसके लिए यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं कि आपको किस बात का ख्याल रखना चाहिए। किंग ऑफ कप्स, कम बोलो, इमोशन को कंट्रोल करो, जितना हो सके कम बोलो। ऐसी बात मैंने एक बार कही थी कुछ किसी एक रीडिंग में कि जितना हो सके कम बोलिए। तो एक एक बंदा या बंदी ने मुझे मैसेज किया था कि मैडम मैं तो टीचर हूँ, मुझे तो बोलना पड़ेगा। अब आप सोचो कि वो किस तरीके से बोल रहा है, उनकी सोच देखो। ऐसी टीचर भी है हमारे देश में। अरे टीचर को तो बोलना ही पड़ेगा, कम बोलने के बारे में क्यों बोल रही हूँ मैं कि बेकार की बात है, कम बोलो, अपना इमोशन को कंट्रोल करो। जिस बात को बोलना जरूरी नहीं है उसको मत बोलो। ऐसा है कि कम बोलो मतलब टीचर भी अगर कम बोलेगा, मैं अगर कम बोलूंगी तो कैसे चलेगा, मेरा बोलना ही काम है। तो ऐसे टीचर भी है हमारे देश में, वो ऐसे बोल रहे थे मैडम मैं तो टीचर हूँ, मुझे तो बोलना पड़ेगा। अरे यार तुमको टीचर हो, पढ़ाने के लिए कौन मना किया है। तो मैं आपसे ये बोल रही हूँ, कम बोलने के लिए बोल रही हूँ। मतलब एकदम अगर आपका बोलना ही काम है, आप सेल्स डिपार्टमेंट में हो, ऐसे जर्नलिस्ट हो, कुछ भी जहाँ आपको बोलना आपका काम है वहाँ बोलिए। मतलब कम बोलने के लिए इसलिए बोल रही हूँ कि जो बात बोलने की जरूरत नहीं है उसको बोलने की दरकार भी नहीं है। वो बिना जरूरत के बात मत करो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।